टॉक अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज मीन्स कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एज डायरेक्टरी डायरेक्टरी सर्विसेज के केस में हमें पता होने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लाइक as you know that what is active directory we should know about what is ad. I'm not talking about the azure ad. What is ad? Then अगला जो स्टेप रहेगा एक्टिव डायरेक्टरी वर्सेस एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी. ठीक है. वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव डायरेक्टरी नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बीच में गैप क्या है. दूसरा कंटेंट रहेगा. तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट एज्योर एडी ऑब्जेक्ट. ठीक है. यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे. ठीक है. ऑब्जेक्ट्स we'll discuss about what we can say that custom domain and default domain. क्योंकि जब भी हम एज्योर पोर्टल पे सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं ना तो एज्योर अपनी तरफ से onmicrosoft.com का एक डोमेन प्रोवाइड करता है. एज वी नो दैट ऑफिस 365 के पोर्टल पे जब हम साइन अप करते हैं तो यू नो दैट जब भी हम यूजर क्रिएट करते हैं विदाउट डोमेन तो हमारी जो मेल आईडी रहती है वो onmicrosoft.com के साथ ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है. राइट. Right. Okay, we'll discuss about users MFA. ठीक है. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर. और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट SSPR. So I hope you have idea about the SSPR. May I know the use of SSPR? Sir, I have no idea about SSPR. चलो कोई दिक्कत नहीं. SSPR is a basically self service password reset which is help us to reset the password without Okay. coordinating administrator. है ना. एडमिन के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं. SSPR करके क्लाइंट को बोल देंगे कि यू कैन रीसेट योर पासवर्ड बाय सेल्फ. राइट. Okay, yes. We will discuss about the practically. ये कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा मूव करेंगे अपने हाइब्रिड इन्वायरमेंट में. तो हाइब्रिड इन्वायरमेंट में क्या होता है. वी विल डिस्कस अबाउट एज्योर एडी कनेक्ट. ठीक है. ठीक है. एज्योर एडी कनेक्ट एक टूल है, एक एजेंट है आप बोल सकते हो. जिस तरीके से हम एज्योर को फाइल सिंक्रोनाइजेशन में डिस्कस किया था, एक टूल की हेल्प से हम अपने ऑन प्रेमाइसेस के सर्वर के डेटा को सिंक्रोनाइज किए थे. करेक्ट. उसी तरीके से right. ये एजेंट क्या करेगा, हमारे ऑन प्रेमाइसेस के जो रिसोर्सेज हैं, जो ऑन प्रेमाइसेस के जो ऑब्जेक्ट हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट हैं, उस ऑब्जेक्ट को ये सिंक्रोनाइज करेगा एज्योर पोर्टल के ऊपर. राइट. अगला स्टेप जाएगा इसमें एज्योर एडी लाइसेंस. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ठीक है. एज्योर एडी लाइसेंसेस कुछ फ्री मिलता है, 1 महीने के लिए फ्री मिलता है. P1 P2 वी हैव अनदर वे टू परचेज लाइसेंस. क्योंकि एडी के लाइसेंस कई तरीके से हमारी हेल्प करता है. बेसिकली इंट्यून के केस में अगर आप इंट्यून की हेल्प से कोई डिवाइस ऑन प्रेमाइसेस की इनरोल कराना चाहते हैं तो आपके एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पास खुद का लाइसेंस होना इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज वो हमें किसी भी डिवाइस को इनरोल करने का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेगा. ठीक है. ये हो गया एडी लाइसेंस. Okay. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सर्विस आती है एज्योर ADDS. ठीक है. Azure Active Directory Domain Services. Azure Active Directory Domain Services, which is responsible to, you can say that, manage the Active Directory services with the help of Platform Azure Services. तो ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा. अभी के लिए हम ये स्टार्ट कर सकते हैं लाइक एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या क्या हमारे Yes, पास ये कंटेंट हमें पता चल गया. ये हमें आइडिया लग गया कि हमें एटलीस्ट ये सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए इफ वी वांट टू प्रेजेंट आवर सेल्फ एज ए सिस्टम एज एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर. तो बैकबोन है नॉट ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर, एज्योर आर्किटेक्ट के लिए भी एक्टिव डायरेक्टरी का आना इम्पोर्टेंट है. क्लियर. yes. Sir. चलो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी. तो एज पर द नेम सजेस्ट अगर हम बात करें एक्टिव डायरेक्टरी को तो एक्टिव डायरेक्टरी इज अ सर्विस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज एंड कंट्रोल मल्टीपल क्लाइंट मशीन. इज इट करेक्ट ना. एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस की Yes. हेल्प से हम अपने मल्टीपल क्लाइंट्स को कंट्रोल या उनको मैनेज करने का काम करते हैं. क्लियर. AD वर्सेस Yes, sir. एज्योर AD. AD वर्सेस एज्योर AD. तो एज्योर AD वर्सेस एज्योर AD बहुत ही सिंपल सी मीनिंग है दोनों के बीच में. जो गैप है, AD एक्टिव डायरेक्टरी विच इज अ फीचर ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज एंटी सर्वर ने 1995 में इसको इंट्रोड्यूस किया था. राइट. विंडोज एंटी सर्वर ने 1995 में इसको इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद से सर्वर 2000, 2003
2K8, 2012, 2016, 2019 एंड 2022, जितने भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के, उन सभी में एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस रहती है. क्लियर? Yes, sir. मीन्स अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इस्तेमाल करना है तो यू मस्ट नीड टू परचेज द लाइसेंस. आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस होना चाहिए, कोई से भी सर्वर का. बट Azure AD is a platform as a services. Got it? एक्टिव डायरेक्टरी, नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को यूज करने के लिए यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल. सर्वर केवल इंस्टॉल करने पर तो एडी मिल नहीं जाता. वी मस्ट नीड टू फॉलो द स्टेप. You need to install role, you need to promote the role, then you are able to use the active directory services, correct? Right. But if we talk about what we can say that if we talk about Azure services, तो Azure के केस में क्या होता है? Azure के केस में you if you have a what we can say, if you have a subscription, got it? अगर अपने पास कोई सब्सक्रिप्शन है, राइट, तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन है तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज आपको उस पोर्टल पे मिलेगी. नो नीड टू इंस्टॉल, नो नीड टू परफॉर्म एनी टास्क मैनुअली. बस हमें क्या करना है, वी मस्ट नीड टू लॉग इन द पोर्टल. सिंपल सा हम पोर्टल को लॉग इन करेंगे और पोर्टल लॉग इन करने के बाद डायरेक्टली हम सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Okay, so what do you think about the difference between AD and AD versus Azure AD? आपके अकॉर्डिंग क्या है? Sir, like जैसे एडी जो है आपने बताया कि हमारे हर सर्वर पर अवेलेबल होती है. लाइक अब विंडोज एंटायर सर्वर ने इसको 1995 में इंट्रोड्यूस किया था और अजूर एडी के लिए हमारे पास एक लाइसेंस होना चाहिए. लाइक कि जैसे कि अजूर एडी में लाइक होगा सेम, ये बस डिफरेंस ये है कि अजूर एडी इट्स अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. लाइक हम अजूर के पोर्टल पे जाके एडी का यूज कर सकते हैं. Means no need to follow the step, no need to install it manually. हमारे पास अगर लाइसेंस है, not license, सब्सक्रिप्शन है, तो डेफिनेटली आई थिंक वी आर एबल टू इंस्टॉल, वी आर एबल टू मैनेज द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, करेक्ट? राइट. Okay, good. So next another option is related to the active directory object. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम compare कर लेते हैं about our what we can say that active directory on premises पे जो object और container होते हैं, as you know that on premises के case में active directory services रहती है, right? Yes. Okay, so how many objects and container are available? अगर हम ऑन प्रेमाइसेस सर लाइक हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ऑब्जेक्ट्स लाइक कि हमारे पास यूजर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं. करेक्ट. और फाइल्स एंड फोल्डर्स वगैरह ये सब हमारे कंटेनर्स हो गए. Right, organizational unit, if we talk about domains, yes. sites, these all are considered as a container, correct? Right. If we talk about users, group, printer, share folder, so these all are considered as a what we can say, these all are considered as a object. इन सभी को तो हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, करेक्ट? ठीक है. एज इट इज जब हम एजूर पोर्टल की बात करते हैं, ठीक है ना, एज इट इज जब हम अपने एजूर पोर्टल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एजूर पोर्टल कैन आल्सो प्रोवाइड अस मल्टीपल ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर्स, नॉट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, जिसकी हेल्प से आप अपने यूजर्स की सर्विसेज या एजूर पोर्टल की सर्विसेज को मैनेज कर पाएंगे, राइट? Right, sir. Okay, fine. So let's start our practical. We just try to understand about practically कि किस तरीके से कौन सी लोकेशन में जा करके हमें Azure ऑब्जेक्ट या फिर Azure में जो कस्टम डोमेन का ऑप्शन है या फिर जो डिफॉल्ट डोमेन का ऑप्शन है वो किस तरीके से हम अचीव करते हैं. Let's try to understand practically, right? Okay.
फाइन फाइन फाइन. सो राइट नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ आवर Azure Active Directory, Azure पोर्टल, और यहाँ पे आपको जाना है. जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सिक्योरिटी. सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ ऑप्शन. दीज ऑप्शन कैन हेल्प यू टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, राइट. लेकिन Yes, अभी sir. हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी जस्ट ट्राई टू क्लिक ऑन Azure Active Directory. यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है Azure Active Directory का, एंड विद द हेल्प ऑफ Azure Active Directory वी आर एबल टू मैनेज द मल्टीपल थिंग्स लाइक एज ऑब्जेक्ट, ग्रुप, यूजर्स, और इसमें कस्टम डोमेन वगैरह की बात करेंगे, राइट. Right, sir. Clear. So I hope you are able to see the multiple option, जिसमें से अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो जो विजार्ड अपने पास ओपन हुआ है, राइट. सो इस विजार्ड को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इस विजार्ड को जो मेन पेज है इसमें देखो अब मल्टीपल टेनेंट आईडी दिखाई पड़ रही है हमें. वी आर एबल टू फाइंड द ग्रुप्स, है ना, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो सर्विसेज है इनके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट या अपने इस एक्टिव डायरेक्टरी में जो भी टास्क हमने परफॉर्म किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं. क्लियर. दिस इज द पेज Yes, sir. वेयर वी कैन फाइंड द एक्टिविटी ऑफ योर अकाउंट. अगर मैं इस अकाउंट की बात करूं, जो अकाउंट हम अभी यूज कर रहे हैं ना, ये अकाउंट मेरा लगभग हो गया है, आई थिंक आई कंप्लीटेड 1 year, ठीक है. सो Okay. it give you the complete information like as number of user current time पे कितने हैं, 3 यूजर दिखाई पड़ रहे हैं. नंबर ऑफ ग्रुप वी आर एबल टू फाइंड 168. नंबर ऑफ एप्लीकेशन 13. डिवाइस कोई नहीं कनेक्टेड है. एजूर लाइसेंस में हमने एडी लाइसेंस का फ्री लाइसेंस यूज कर रहे हैं, करेक्ट. एंड Right. another if we talk about tenant. So what do you think about the tenants? आपके अकॉर्डिंग टेनेंट क्या है? सर टेनेंट लाइक जैसे कि आपका डोमेन ये है लेकिन आपने एक आईडी बनाई हुई है तो आप इस एज्योर पोर्टल पे टेनेंट हो. लाइक with the help of a license you are using this portal so you are just like a tenant जो मतलब पैसे दे के लाइक लाइसेंस लेके इसका यूज कर रहा है. कोई एक पर्टिकुलर आईडी दी जाएगी, हर किसी की एक टेनेंट आईडी होती है. जैसे अब हम ऑफिस 365 का ले लेते हैं तो ऑफिस 3 जैसे हमारा मेरा जो पार्टनर है उसका एक अलग मेरे पास है जिसमें मुझे सारे अपने जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी है, लेकिन हर क्लाइंट का खुद का एक टेनेंट होता है, खुद का एक एडमिन पोर्टल होता है जिसकी हम टेनेंट आईडी यूज करके उस पर्टिकुलर क्लाइंट के ऑफिस 365 को एक्सेस कर सकते हैं एडमिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू. मीन्स वी कैन से दैट कि एक लाइसेंस परचेज करके हम उस अपने लाइसेंस को मल्टीपल यूजर में डिवाइड कर सकते हैं. राइट. मीन्स वी कैन कंसीडर इट एज ए डेलीगेशन. क्या बोल सकते हैं, क्या डेलीगेशन की तरह काम करता है? या बिल्कुल बिल्कुल. तो यहाँ पे जब भी हम लाइसेंस परचेज करते हैं, नॉट लाइसेंस सॉरी, जब भी हम सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, राइट, तो सब्सक्रिप्शन के साथ हमें एक टेनेंट आईडी मिलती है. हम उस टेनेंट आईडी के थ्रू हम इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के थ्रू मल्टीपल टेनेंट आईडी तैयार कर सकते हैं, राइट. इज इट क्लियर? सो मतलब एक सब्सक्रिप्शन पे जो हमें टेनेंट आईडी मिलेगी उस टेनेंट आईडी के थ्रू हम यूजर्स को और मल्टीपल टेनेंट आईडीज प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? इज इट करेक्ट? करेक्ट. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट अच्छा, इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐड करना भूल गए. वी ऑल्सो नीड टू ऐड आरबैक सर्विस. दिस इज द बैकबोन आप बोल सकते हो, ठीक है ना. तो हैव यू आइडिया अबाउट आरबैक? एनी आइडिया अबाउट द आरबैक? नो सर. एक्चुअली आरबैक क्या करता है ना, आरबैक इट्स अ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है. और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि आप अपने अकाउंट से, ठीक है, आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में सर्विसेज को ट्रांसफर कर सकते हो. ओके. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस. ठीक है. तो बेसिकली मान लीजिए अपने पास कोई हमने एक, बिकॉज यू नो दैट अगर हम बात करें अपने रियल इन्वायरमेंट की,
तो जब भी कोई हम्म, ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंट परचेज करेगा, जाहिर सी बात है एक सिंगल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके वो अकाउंट तैयार करेगा, राइट? राइट, अगर ऑर्गेनाइजेशन में 5 बंदे हैं जो एज्यूर पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो 5 अलग अकाउंट, सेपरेट अकाउंट तो क्रिएट नहीं करेंगे, राइट? राइट, सो राइट, एडमिनिस्ट्रेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल होता है टू क्रिएट अ एसोसिएटेड अकाउंट विद योर रूट अकाउंट। जैसे ये अपने पास एज्यूर का पोर्टल है, दिस इज आवर रूट अकाउंट, ठीक है? अब हम्म, मुझे हम्म, अपने सब्सक्रिप्शन को मल्टीपल इंजीनियर के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग परमिशंस देकर, अलग अलग हम्म, पॉलिसी देकर के। किसी को हमने स्टोरेज का पार्ट दे दिया, किसी को नेटवर्किंग का पार्ट दे दिया, किसी को वीएम का पार्ट दे दिया, लाइक दैट। So it's our हम्म, responsibility कि as per the engineer's ability, as per the engineer's ability, we need to create an account and share the subscription with all engineers. Clear? यस, चलो ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद विल नीड टू प्रोसीड विद व्हाट वी कैन से अनदर सर्विस, ठीक है? यस, चलो ठीक है। सो नाउ यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई क्या? यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई। वी विल डिस्कस अबाउट द टेनेंट। सबसे लास्ट में टेनेंट और आरपैक सर्विस को मैनेज करेंगे, ठीक है? ओके, पहले इसके इंटरनल जो सर्विसेज है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट द अनदर पार्ट, 10, या, टेनेंट। ओके, सो नेक्स्ट वी नीड टू प्रोसीड विद अनदर स्टेप, जिसमें से पहला ऑप्शन है हमारे पास यूजर। सो व्हेनेवर वी क्लिक ऑन यूजर वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ ऑप्शन, ठीक है? अभी अपने पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज न्यू यूजर, न्यू गेस्ट यूजर, है ना? एंड वी आर एबल टू फाइंड रीसेट पासवर्ड। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, MFA। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। यहाँ पे हम यूजर से स्टार्ट करते हैं। यूजर एंड गेस्ट यूजर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी पहले हम यूजर क्रिएट कर लेते हैं। नॉर्मली अपने पास करंट टाइम पे 3 यूजर्स अवेलेबल है, एक यूजर हम और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? टाइप द नेम ऑफ योर यूजर, लाइक हम किसी भी नेम से बना सकते हैं। क्लाउड के नाम से एक यूजर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करिए। अब देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी डोमेन अवेलेबल है अपने पास onmicrosoft.com, करेक्ट? राइट, जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। इज इट करेक्ट? यस, ठीक है। सो वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस वन, क्योंकि जब अपने पास जो हमने कस्टमाइज डोमेन, जो भी हमारे पास डोमेन है, उस डोमेन को हम पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर इसमें हम उस डोमेन का इस्तेमाल करके क्रिएट करेंगे यूजर, ठीक है? ओके, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद सेम नेम क्लाउड, और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑटो जनरेट पासवर्ड और यहाँ पे लेट मी सेलेक्ट। तो हम यहाँ पे एक अपना खुद का पासवर्ड तैयार कर लेते हैं, बिकॉज ऑन फर्स्ट लॉगिन, पहले लॉगिन पे आपको ये पासवर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है? वी डोंट वांट टू पुट इट इन एनी ग्रुप, क्योंकि पहले यूजर कंप्लीट करेंगे, फिर यूजर्स पहले यूजर कंप्लीट करने के बाद देन वी विल मूव आवरसेल्फ टू ग्रुप। सो जस्ट नीड टू क्लिक क्रिएट, ओके, ठीक है? वी सक्सेसफुली क्रिएटेड वन यूजर विद नेम ऑफ क्लाउड। अब देखो यहाँ पे क्लाउड नाम का यूजर हमने तैयार किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर यूजर यू आर एबल टू लॉग इन अनदर एजूर पोर्टल। तो हम आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट। ये कंप्लीट नेम होगा क्लाउड एट, जो भी है डिफॉल्ट डोमेन नेम, इनको आप कंप्लीट पूरी तरीके से कॉपी कर लो एंड ओपन इनकॉग्निटो विजेट, टाइप portal.azure.com, यूजर नेम, और जो भी पासवर्ड है फर्स्ट लॉगिन पे ही आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। राइट,
ठीक है, प्रोवाइड यूजर नेम, नया पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कुछ भी। Okay, let me change the password. ठीक है, ये जो विजार्ड हमने ओपन किया अभी ना, इट्स टोटली फ्री, बिकॉज इस पे कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं अवेलेबल है, करेक्ट? यस। ठीक है, नाउ वी आर एबल टू फाइंड एवरी ईच एंड एवरी ऑप्शन आर अवेलेबल। यहाँ पे देखो तो सभी यूजर्स जो भी ऑप्शन हमारे रूट अकाउंट में है वो सभी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम कोई भी सर्विस या कोई भी वर्चुअल मशीन को तैयार या कोई भी रिसोर्स वगैरह नहीं परचेज कर पाएंगे, बिकॉज रिसोर्स के लिए आपके पास एटलीस्ट एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। इज इट करेक्ट? Without Yes. subscription, we are unable to create any resource. किसी भी सर्विस को क्रिएट नहीं किया जा सकता। क्लियर? Right. फाइन। ओके, नेक्स्ट अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो अगला जो स्टेप है अपने पास, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द गेस्ट यूजर। लेकिन इसमें थोड़ा सा आरबैक की सर्विस को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अवर रूट अकाउंट, ये अपने पास रूट अकाउंट है, राइट? और ये अपने पास अकाउंट है जो हमने इससे एसोसिएट करके क्रिएट किया है। ठीक है, क्लाउड। राइट नाउ वी आर अनएबल टू फाइंड एनीथिंग, लेकिन हम अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। गिव मी वन मिनट प्लीज। अच्छा। हेलो। यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो वी आर अनएबल टू फाइंड एनी रिसोर्स, क्योंकि ये इसके पास कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट RBAC सर्विस की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ RBAC सर्विस, वी आर एबल टू ट्रांसफर द रिसोर्सेज दैट कंटेन बाय द रूट अकाउंट। दिस वन इज अवर रूट अकाउंट, राइट? और रूट अकाउंट के पास जो भी रिसोर्स आपने परचेज कर रखा है, इट में भी नेटवर्क आपने क्रिएट कर रखा है, इट में भी स्टोरेज अकाउंट तैयार कर रखा है, लाइक वी हैव अ टूल वीनेट, हम इस वीनेट को शेयर कर सकते हैं। नॉट ओनली द वीनेट, जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल हैं रूट अकाउंट के पास, वो सभी रिसोर्सेज शेयर किया जा सकता है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? ओके। या ओके, सो दिस इज जो आवर वर्चुअल मशीन्स भी हमने क्रिएट करी है वो भी शेयर कर सकते हैं हम। एवरीथिंग जितनी भी सर्विसेज हमारे रूट अकाउंट पे हैं, वो उन सभी सर्विसेज को हम आसानी से अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RBAC सर्विस। ठीक है, ओके। वी आर एबल टू फाइंड ट्रेनिंग स्टोरेज। दिस इज अवर स्टोरेज अकाउंट जो रूट अकाउंट पे है, बट अगर हम यहीं पे अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट पे देखें तो ये बिल्कुल कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, राइट? So we are unable to find any storage account. Okay, let's try to share our resource from what we can say that, from our root account to Azure Active Directory user account. Then ट्रेनिंग स्टोरेज ओपन करो, जो भी सर्विस आपको, जो भी रिसोर्स आप शेयर करना चाहते हैं, यू मस्ट नीड टू ओपन, एंड हर एक रिसोर्स में आपको ये ऑप्शन जरूर मिलेगा, एक्सेस कंट्रोल, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सेलेक्ट करो आप इसको, और जस्ट नीड टू क्लिक ऐड। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यू कैन प्रोसीड विद ऐड रोल असाइनमेंट, और यू कैन प्रोसीड विद ऐड को एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? इनका डिफरेंस क्या है सर दोनों का? ऐड रोल असाइनमेंट विल गिव यू द ऑप्शन, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिए उसको क्या डेलीगेट करना है। को एडमिनिस्ट्रेटर तो लगभग 50% उसको एडमिन की पावर मिल जाएगी ना, ऑटोमेटिक। ओके, गॉट इट ना? तो 50% एडमिन की पावर इन द सेंस कि वो बंदा यूजर भी, VM भी क्रिएट करेगा, वर्चुअल मशीन भी बनाएगा, स्टोरेज भी बनाएगा, लाइक दैट। तो हम अगर उसको को एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो लगभग आधी से ज़्यादा परमिशन उसके पास ऑलरेडी मिल जाएगी। ऐड रोल असाइनमेंट में आप डिसाइड करोगे कि बंदे को केवल रीड की परमिशन देनी है, राइट की परमिशन देनी है, ऑल देनी है, एडमिन बनाना है। इट्स
means you can say that customized permission. Got it. In this case, uh, you can say that user will provide you the customized permission. Clear? Hmm. Any question? No, sir. Clear. Cool. So I'm just going to proceed with add role assignment. और यहाँ पे देखते हैं कितने फीचर्स अवेलेबल हैं. ये सभी रोल्स हैं, डेलीगेशन रोल है, राइट? Hmm. इवन यू कैन डिवाइड द परमिशन, लाइक अगर आपको केवल स्टोरेज का की परमिशन देनी है तो यू कैन प्रोसीड विद स्टोरेज ओनली, ब्लॉब स्टोरेज ओनली, Huh. राइट? तो Okay. अभी हम इसको कंट्रीब्यूटर बना देते हैं. तो कंट्रीब्यूटर का मतलब ये है कि ये सिर्फ स्टोरेज की चीज़ों को मैनेज कर पाएगा, बाकी की चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा. करेक्ट? Yes, sir. इवन वी हैव अनदर ऑप्शन, यू कैन मेक इट ऑनर. तो ऑनर बनाने का मतलब है ये नया स्टोरेज भी बना पाएगा और जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज है उसको भी आसानी से ये मैनेज कर पाएगा. क्लियर? Okay. कंट्रीब्यूटर मीन्स एग्जिस्टिंग स्टोरेज पे एक्टिविटी. ऑनर मतलब डिलीट भी कर सकता है और नया बना भी सकता है. Got it. चलो, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट. नो नीड टू डू एनीथिंग. यहाँ पे यूजर असाइन करना है. तो वी हैव अ बोथ ऑप्शन, यूजर एंड ग्रुप बोथ. सो मेंबर्स में जाओ आप, बिकॉज वी वांट टू ऐड अ यूजर्स. मेंबर्स पे क्लिक करने के बाद फाइंड योर यूजर. सो आई थिंक हमने जो बनाया था वो क्लाउड का बनाया था, राइट? दिस वन इज आवर यूजर. Right. सेलेक्ट, Hmm. ये सेलेक्ट किया आपने एंड नो नीड टू डू एनीथिंग. रिव्यू एंड असाइन. हमने इसको ओनर बनाया ना? ऑनर बना रखा है इसको. एवरीथिंग Okay. जो भी इसके अंदर एजूर के अंदर जो भी स्टोरेज अकाउंट के अंदर सर्विसेज है, ओनली स्टोरेज अकाउंट, नॉट वर्चुअल मशीन एंड अदर. जो स्टोरेज अकाउंट रूट अकाउंट के पास है ये सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया होगा, सिंक्राइज हो गया होगा विद आवर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर. क्लियर? Got. Yes. फाइन. वी आर अनेबल टू फाइंड इट. पेज को रिफ्रेश करते हैं. इट विल टेक अप टू 30 to 40 सेकेंड. कोई दिक्कत नहीं, Okay. वी जस्ट नीड टू वेट. Hmm. ठीक है. सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 30 सेकंड का एंड वी विल गेट द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड. वी विल गेट द सर सेम. मुझे 1 मिनट देना बस. हाँ, श्योर. कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you. ठीक है. चलो पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार. यस, वी आर एबल टू फाइंड द सेव स्टोरेज अकाउंट. Right. क्लियर? तो RBAC रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मीन्स अभी तो हमने केवल रिसोर्स शेयर किया है अभी, राइट? एक स्टोरेज अकाउंट को शेयर किया है. बाकी की सर्विसेज इसमें नहीं हाईलाइट होगी क्योंकि हमने IAM का जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो इंडिविजुअल रिसोर्स का सेलेक्ट किया है. करेक्ट? ठीक है. इसी तरीके से यू कैन शेयर योर सब्सक्रिप्शन. वी आर एबल टू शेयर द सब्सक्रिप्शन ना. लेट मी शो. दिस इज आवर सब्सक्रिप्शन MSDN जो अकाउंट है. हम इस अकाउंट को ना किसी भी यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं. Okay. Try to understand about the gap between
resource sharing and what we can say that subscription sharing. सब्सक्रिप्शन. तो Azure पोर्टल पे दिस वन इज आवर रूट अकाउंट, ठीक है, एज वी नो दैट. और ये अपने पास है Azure AD अकाउंट, ठीक है ना. सो रूट अकाउंट के पास प्लस पॉइंट क्या है कि इसके पास सब्सक्रिप्शन है. क्लियर. और इसके पास कुछ भी नहीं है बिकॉज यू क्रिएटेड योर अकाउंट ना, Azure AD का अकाउंट आपने क्रिएट किया है. सो वी हैव अ टू डिफरेंट वे कि आप जो रिसोर्सेज है अपने पास वो रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो. क्लियर. या अपने पास जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में इट मे बी पे एज यू गो, इट मे बी MSDN, है ना, इस सब्सक्रिप्शन को भी शेयर किया जा सकता है. Good. तो लेट मी नो अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट कि रिसोर्स कब शेयर किया जाएगा और सब्सक्रिप्शन कब शेयर करेंगे. मीन्स दोनों के बीच में गैप क्या है, डिफरेंस क्या है. एज ए एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट यू सजेस्ट कि हमें रिसोर्स शेयर करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन शेयर करना चाहिए, या फिर हमें पहले वो वी जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज, हमें पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रीड करना चाहिए, देन ट्राई टू शेयर. राइट. सो सर हमें पहले इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि लाइक जैसे कि हमारा जो यूजर है उसको हमें एडमिनिस्ट्रेटर रोल देना, लाइक वो आगे फर्दर जाके ऐड कर सकता है यूजर्स या फिर कुछ सारी परमिशन. लाइक जैसे हमारे पास हमारा रूट अकाउंट था तो हमारे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लाइक हमने सर्विसेज भी क्रिएट करी है सारी और सब कुछ, वर्चुअल मशीन्स वगैरह भी. अगर सारे रोल देने हमें यूजर को, उस केस में हम सब्सक्रिप्शन शेयर कर सकते हैं. अगर हमें लाइक कुछ पर्टिकुलर लाइक रिसोर्सेज, जैसे अभी आपने ट्रेनिंग स्टोरेज अकाउंट शेयर करा, अगर हमें कुछ सर्विसेज शेयर करनी है तब हम उस केस में उस लाइक जैसे हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं रूट अकाउंट में, तो अगर जैसे हमें कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स अपना शेयर करना है, जैसे कि अगर हमें सिर्फ अपने वी नेट को शेयर करना है तो हम सिर्फ उसको शेयर कर सकते हैं. उस केस में हमें सब्सक्रिप्शन शेयर करने की जरूरत नहीं है. ये डिफरेंस है दोनों में. ओके. एंड अबाउट सब्सक्रिप्शन. हाँ, सब्सक्रिप्शन में ये जब हमें सारी लाइक हम अगर हमें यूजर को सारे उसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, लाइक जैसे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उसे देनी है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, कुछ भी ऐड कर सकता है, सर्विसेज क्रिएट कर सकता है, तो उस केस में हमें उसको पूरा सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा. एग्जैक्टली. और सब्सक्रिप्शन शेयरिंग के केस में भी ना, सब्सक्रिप्शन शेयरिंग के केस में भी हम जो रिसोर्स है उनका सिलेक्शन कर सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी. सब्सक्रिप्शन शेयर करने में ऐसा नहीं कि बंदा जो है सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करेगा, वो तभी कर पाएगा जब आप उसको ऑनर बना देंगे. अगर आपने प्लान किया है कि वी जस्ट वांट टू शेयर सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर वर्चुअल मशीन एंड स्टोरेज अकाउंट, ठीक है, तो वो बंदा अपने पूरे अकाउंट पे केवल वर्चुअल मशीन और स्टोरेज अकाउंट को ही कॉन्फ़िगर कर पाएगा, अदर सर्विसेज को नहीं. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग. लाइक अगर हमें सिर्फ वर्चुअल मशीन्स के लिए और स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने के लिए सब्सक्रिप्शन देना है तो हम वो सब्सक्रिप्शन शेयर कर सकते हैं और वो बस वही क्रिएट कर पाएगा. करेक्ट. तो सब्सक्रिप्शन के केस में आप बोल सकते हो कि क्लाइंट जो है वो अपने नए रिसोर्स को बना सकता है, बट इन केस ऑफ रिसोर्स शेयरिंग वो बंदा केवल उतने ही टास्क परफॉर्म कर पाएगा जो रिसोर्स का आपने असाइनमेंट दिया, जो रिसोर्स आपने उसके लिए असाइन किया है. ओके. क्लियर. ठीक है. सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा अबाउट द यूजर क्रिएशन एंड आरबैक. यस सर. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट एज्योर ऑब्जेक्ट में ही, एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट में ही दूसरा ऑप्शन है अपने पास, गेस्ट यूजर अकाउंट. सर एक क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन को भी ऐसी IAM के हेल्प से शेयर करते हैं? एग्जैक्टली. IAM तो रहेगा ही रहेगा. ओके. क्योंकि अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे भी क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे भी IAM का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. दिस इज IAM. ठीक है. नॉट ओनली द IAM एंड अदर सर्विसेज, जितने भी रिसोर्सेज है यहाँ पे एज्योर पोर्टल के ऊपर, उन सभी को शेयर करने के लिए हमें
IAM की हेल्प लेनी पड़ेगी, एजूर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। Yes. नाउ इन एजूर एडी ऑब्जेक्ट में वी कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ न्यू यूजर, ठीक है। हमने यहाँ पे न्यू यूजर्स के बारे में बात की, करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट न्यू गेस्ट यूजर, ठीक है। न्यू गेस्ट यूजर, सो बहुत ही बेसिक्स ऑफ पढ़ना है इसमें। न्यू यूजर इन द सेंस यू वांट टू क्रिएट फ्रेश यूजर बाय ऑन, करेक्ट। Right. हम अपनी तरफ से यूजर को क्रिएट करना चाहते हैं। एंड अबाउट द गेस्ट यू कैन से द सेंड द इनविटेशन टू अदर यूजर, क्लियर। मीन्स नहीं जिसके सर। पास ऑलरेडी एजूर का अकाउंट है, जिसके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, हम उनके लिए भी शेयर कर सकते हैं, क्लियर। सर न्यू यूजर में तो लाइक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई हमें लाइक हमें न्यू यूजर क्रिएट करना है लाइक तब हम करेंगे, लेकिन न्यू गेस्ट यूजर में हम मतलब लाइक जिसके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन होगा उनको इनविटेशन दे रहे हैं, लाइक वो समझ नहीं आया मुझे। फॉर एग्जाम्पल we want to share the we are dealing with the same client, ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हमारी सेपरेट है। abc.com कंपनी में आप काम करते हो, XYZ कंपनी में मेरी जॉब चल रही है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। वी आर प्रोवाइड सर्विस टू अ इंडिविजुअल क्लाइंट, ठीक है। हमारे पास जो क्लाइंट है ना, एक ही बंदा है वो। जैसे एक ही प्रोजेक्ट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाती है, एक्सेंचर को भी मिल रहा है, IBM को भी मिल रहा है, HCL को भी सेम प्रोजेक्ट मिला हुआ है, राइट। ओके सो वी नीड टू कोऑर्डिनेट ईच अदर। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू रिजॉल्व द टिकेट एनी हाउ, दैट्स इट। वो हमारे इंजीनियर्स करें या आपके इंजीनियर्स करें, एनी हाउ क्लाइंट को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहिए, सिंपल सा, क्लियर। सो इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टोरेज अकाउंट, मैंने एक SQL सर्वर तैयार किया, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ मच आइडिया अबाउट द SQL, और उसमें कुछ ऐसा इशू आ रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो क्लाइंट को हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट। so that time you know that you already handle the you are already handling your own account, आपके पास ऑलरेडी जो है अकाउंट है, आप क्लाइंट को मैनेज कर रहे हो। सो व्हाट वी नीड टू डू, हम आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, और जो हमारे पास SQL सर्वर है, उस SQL सर्वर को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना है मुझे, गॉट इट। आई एम अनएबल टू शेयर माय क्रेडेंशियल, कोई भी नहीं करेगा। हम अपने रूट अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड तो हम शेयर नहीं करेंगे, और ना ही आपके लिए कोई यूजर तैयार करेंगे, क्योंकि यूजर क्रिएट करने का मतलब है आई नीड टू जस्टिफाई क्यों क्रिएट किया गया। ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ना, ये तो फिर सिक्योरिटी के लिए दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, इनविटेशन हम भेज सकते हैं और इसमें प्रॉपर मेल करके कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द SQL एक्टिविटी, दैट्स वाई मैंने 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए इनविटेशन भेजी थी, ताकि हमारे SQL की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। ओके, गॉट इट। ये सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए हम लाइक इनविटेशन भेजते हैं एग्जैक्टली, टेम्परेरी फॉर द टेम्परेरी पर्पज। ओके, दिस इज लाइक जैसे कि हम ऑफिस 365 में तो हम कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, करेक्ट, अदर यूजर या कांटेक्ट करके बनाते हैं, एक्टिव यूजर हमारे अलग होते हैं, कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं, तो वैसा ही। एग्जैक्टली। अब देखो ना, यहाँ पे मान लीजिए 2 अकाउंट है, ठीक है। दिस इज अवर XYZ@cloud.com, ABC@cloud.com, क्लियर, ठीक है। अब ये ABC जो यूजर है, ये इसके पास SQL सर्वर है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही समझने में, और इसके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, SQL को थोड़ी देर के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो XYZ बंदा है जो इस अकाउंट को हैंडल कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। ओके, इस पर्टिकुलर टास्क के लिए हम क्या करेंगे, गेस्ट यूजर अकाउंट तैयार करेंगे, गेस्ट, क्लियर। वी हैव अनदर एग्जांपल, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ऑफिस 365 का एग्जांपल देख लेते हैं। सो एज यू नो दैट ऑफिस 365 के केस में भी हमारे पास गेस्ट यूजर अकाउंट का ऑप्शन रहता है, करेक्ट। यस, मान लीजिए जैसे अभी हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। बूट कैंप ट्रेनिंग होती है, देन उसके बाद फिर बंदे जो है क्लाइंट के लिए असाइन किए जाते हैं, देन वो क्लाइंट का इंटरव्यू वगैरह क्रैक करते हैं, करेक्ट। दिस इज द प्रोसीजर।
फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीजन की वजह से जो हमारे पास 4 बंदे हायर हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी मेल आईडी नहीं बन पाई है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था या वटेवर हुँ, जो भी प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, हुँ, और हमने ट्रेनिंग हुँ, स्टार्ट कर दी, बैच स्टार्ट कर दिया, राइट। राइट। उनको टीम्स पे इनविटेशन भेजनी है क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होती है टीम्स पे होती है, हुँ, राइट। वी नीड टू फॉलो द हुँ, मीन्स जो भी लॉ है कंपनी का वो हम फॉलो करेंगे, तो हमें टीम्स पे ही ट्रेनिंग देनी हुँ, है। अब बैच भी स्टार्ट हो रहा है, हुँ, उनकी आईडी भी नहीं क्रिएट हुई, तो हम क्या करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कुड यू प्लीज शेयर योर जीमेल अकाउंट, कुड यू प्लीज शेयर योर हुँ, याहू मेल अकाउंट, जो आपके पास पर्सनल मेल आईडी है हुँ, आप उसको शेयर कर दो, हम ऐसे इन गेस्ट हुँ, उसको इनविटेशन भेज देते हैं, राइट। राइट। एटलीस्ट यू शुड हुँ, बी पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। बाकी जब बनेगा अकाउंट आपके लिए, हुँ, आप मेल आईडी वगैरह करना है यूज, राइट। हुँ, अभी के लिए तो हमारा एजेंडा ये हुँ, है कि हुँ, वी नीड टू मेक इट मेक द इंजीनियर्स, मीन्स उसको मेंबर, उनको मेंबर बनाना है अपने एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग का, तो हम उनको एज ए गेस्ट अकाउंट इस्तेमाल करेंगे, हुँ, करेक्ट। यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से एजो पोर्टल के ऊपर भी हमें ये सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करना है, देन डन। ठीक है। तो ये गेस्ट यूजर अकाउंट थोड़ा सा मीन्स टाइम टेकन है, बिकॉज आई नीड टू क्रिएट अनदर यूजर अकाउंट। मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, आई नीड टू वेरीफाई कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है, तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए, हुँ, कल इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे प्रैक्टिकली, क्लियर। ठीक है सर। सो यस। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अभी तक? नो, नहीं सर, क्लियर है। कूल, सो विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम। या, टेक यस। केयर, बाय। थैंक यू। या वेलकम, बाय, टेक बाय। केयर।